कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप फ़ोन स्क्रॉल करते हो और आपके सामने एक जोक आता है। आपको पता है ये फ़नी नहीं है, इस पे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप स्माइल करते हो। एक ऐसी स्माइल जो थोड़ी गिल्टी और अनकंफर्टेबल ज़रूर है, लेकिन फिर भी स्माइल तो है। यही है डार्क ह्यूमर, वो कॉमेडी जो मौत, दुख, गरीबी और ट्रेजेडी जैसे टॉपिक्स से आता है। वो टॉपिक्स जिस पे हम बात करने से भी डरते हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में इंडिया में डार्क ह्यूमर बहुत कॉमन है। जेब में 100 रुपए भी हो फिर भी साले बोलते अंधा पैसा है, अंधा पैसा है। तो सवाल है, ऐसा क्यों है? हाय, आई एम स्किपर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए, डार्क ह्यूमर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी शुरुआत 1935 में एंड्री वेटन ने ब्लैक ह्यूमर के नाम से की थी। उन्होंने जोनाथन स्विफ्ट जैसे राइटर को इसका ओरिजिनेटर माना है। सोचिए, 1729 में स्विफ्ट ने एक ऐसे लिखा था, ए मॉडेस्ट प्रपोजल, जिसमें उन्होंने मजाक में सजेस्ट किया था कि आयरलैंड की गरीबी मिटाने के लिए अमीर लोगों को गरीब के बच्चे को खा लेना चाहिए। उन्होंने ये तक कहा कि 1 साल का एक बच्चा खाने में बहुत डिलीशियस होता है, जिसको जैसे भी मर्जी कुक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक मजाक था, बट इट वाज शॉकिंग। यही है डार्क ह्यूमर का कोड, शॉक वैल्यू के जरिए एक सीरियस पॉइंट रखना। 90s आते आते वेस्टर्न कंट्रीज में डार्क ह्यूमर पॉप कल्चर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन गया। टीवी शोज जैसे साउथ पार्क और फैमिली गाय ने इसी रेवोल्यूशन को लीड किया। दोनों शोज ने हर सेंसिटिव टॉपिक्स, रिलीजन से लेकर पॉलिटिक्स तक, हर चीज़ पे जोक्स किया। दोनों शोज ने डार्क ह्यूमर को हथियार की तरह यूज़ किया ताकि वो सोसाइटी को उसका असली चेहरा दिखा पाए। लेकिन इंडिया में इसकी कहानी शुरू होता है इंटरनेट आने के बाद। पहले थे रिलेटेबल मीम्स, मोस्टली बॉलीवुड मूवी सीन्स। फिर AIB जैसे ग्रुप ने रोस्ट कल्चर को मेन स्ट्रीम किया। लेकिन असली बूम आया कोविड के बाद। लोग घरों में बंद थे, फ्यूचर अनसर्टेन थे। ऐसे में जेन ज़ी ने इसे एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब है वो तरीके या स्ट्रैटेजीज जिसे यूज़ हम मुश्किल सिचुएशन, पेनफुल फीलिंग या किसी भी चैलेंज से डील करने के लिए करते हैं। कोविड के बाद समय रैना एंड मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियन ने अपने सेट्स में डार्क टॉपिक को चुना। समय रैना ने कश्मीर पर तो मुनव्वर ने रिलीजियस टॉपिक पर जोक्स किए। वहीं दूसरी तरफ मधुर भिल्ली एंड स्वाति सचदेवा जैसे कॉमेडियन ने सेक्स एंड LGBTQ जैसे टॉपिक को भी नॉर्मलाइज किया। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, तो फिर आप गलत हो। आज अगर हम पीरियड्स, LGBTQ राइट्स, मेंटल हेल्थ, फीमेल ऑर्गेज्म जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर इतने खुलकर बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे डार्क ह्यूमर का एक बहुत बड़ा रोल है। मीम्स एंड जोक्स के जरिए इन टॉपिक्स को नॉर्मलाइज किया गया है। जो बातें पहले बंद कमरों में होती थी, आज के समय में वो सोशल मीडिया पर ओपनली डिस्कस होता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और इसका दूसरा पहलू काफ़ी ज़्यादा डार्क है। इंटरनेट ने हमें आवाज़ दी है, लेकिन कुछ लोगों ने इस आवाज़ को जहर बना दिया है। ये वो लोग हैं जिनके रियल लाइफ में सोशल स्किल शायद ज़ीरो है। उनके लिए डार्क ह्यूमर क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि बुलिंग का एक लाइसेंस है। ये लोग डार्क होने के नाम पर आम लोगों को, वल्नरेबल कम्युनिटी को या किसी भी इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं। कॉमेडी का एक अनलिखा नियम है, पंच अप नॉट डाउन, यानी पावर और सिस्टम पर जोक करो, कमज़ोर पर नहीं। लेकिन ये लोग इसका उल्टा करते हैं, और जब कोई उन्हें रोके तो उनके पास एक तैयार ढाल होता है। इट्स जस्ट ए जोक ब्रो, ऑफेंड मत हो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक ढाल है जिसके पीछे छुपकर एक बुली अपना काम करता है और अकाउंटेबिलिटी से बच जाता है। ये कोई डार्क ह्यूमर नहीं, एक नफरत है जिससे कॉमेडी का मार्क्स पहना दिया गया है। एक क्रुएल्टी है जिसे कूल बनाकर
बेचा जा रहा है और इसी क्रुएल्टी का शिकार हो रहे इनोसेंट लोग। इन्हीं जोक्स की वजह से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड कुछ लोग अपने आप को भी मार देते हैं। एक अनजान कीबोर्ड के पीछे छुपा एक बुली का मजाक किसी और की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सज़ा बन जाता है। तो एक तरफ डार्क ह्यूमर सोसाइटी को उसका रियल चेहरा दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से सोसाइटी भी खतरा महसूस कर रहा है। एक तरफ जहाँ पुरानी जनरेशन इसे गलत मानता है, वहीं दूसरी तरफ जेनजी के लिए एक कम्युनिकेशन का नॉर्मल तरीका है। तो सवाल फिर से वही आ जाता है, डार्क ह्यूमर सही या गलत? अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसका जवाब सही या गलत में नहीं है। डार्क ह्यूमर एक आग की तरह है, आप इससे खाना भी पका सकते हो और पूरा घर भी जला सकते हो। ये एक आईना है जो हमें सोसाइटी की सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई को दिखाता है। शायद हमें जोक्स से ऑफेंड होने की जगह ये सोचना चाहिए कि वो जोक्स बना क्यों है, वो कौन सी सच्चाई है जिससे हम भागना चाहते हैं। एंड फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉमेडी और क्रुएल्टी की बीच की लाइन बहुत ही पतली है। एज एन ऑडियंस हमारे पास पावर है ये डिसाइड करने के कि हमें किसे सपोर्ट करना है, वो जो सोचने पर मजबूर करे या वो जो सिर्फ नफरत फैलाए। एंड रही बात ह्यूमर की सीमा की, तो फिर वो सब्जेक्टिव है। कोई चीज़ आपको बुरा लग सकता है लेकिन शायद मुझे ना लगे, ऐसे ही कोई चीज़ मुझे बुरा लग सकता है लेकिन आपको शायद वो नॉर्मल लगे। लॉ भी इस मामले में क्लियर नहीं है। एक तरफ जहाँ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है, वही दूसरी तरफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपको गिल्टी भी बना सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगे मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।